हेलो एवरीवन, आज अपन लोग पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 6। चलो 6 पढ़ते हैं अपन। इलस्ट्रेशन नंबर 6 में लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑब्टेन द टू रिग्रेशन इक्वेशन एंड फाइंड आउट वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर। देखो बच्चों, हमें क्वेश्चन में एक्स और वाई दे रखा है। एक नई चीज पढ़ेंगे, 3 4 6 7 10, 3 4 6 7 10, 9 11 14 15 16, 9 11 14 15 16। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है वो भी सुन लो। क्वेश्चन में हमसे पूछा है टू रिग्रेशन इक्वेशन। टू रिग्रेशन इक्वेशन का मतलब हो गया अपना वही x इज इक्वल टू ए, y इज इक्वल टू ए प्लस एक्स। और इसको निकालने का तरीका, फर्स्ट मेथड x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार और यहाँ पर ये सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए बी एक्स वाई का मतलब तो बच्चों मेरी बात सुनो। पहले क्वेश्चन अभी तक जो कर रहे थे डायरेक्ट क्वेश्चन हुआ करते, डायरेक्ट। पहले जो क्वेश्चन हुआ करते हो डायरेक्ट है। डायरेक्ट का मतलब होता है आर भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, ठीक है, और मीन भी दे रखा है, ठीक। समझ ले बेटा, तो ऐसे क्वेश्चन होते भी नहीं है। तो बेटा बेटा टाइम पास कर लेगा, अभी क्वेश्चन होंगे नहीं। मुझे ही पता है, मैं भी तेरे पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, मैंने भी देखा है अभी। चलो मेरी बात सुनो। तो ये जो इक्वेशन है अपन को सॉल्व करना है, इसके लिए अभी तक जो क्वेश्चन हुआ करते थे उसमें क्या होता था क्वेश्चन में, आर जो दोनों तरफ काम आता था, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स दोनों तरफ काम आता था, और वाई ये क्वेश्चन में होता था, ठीक है। साथ में एक्स बार और वाई बार भी क्वेश्चन में होता था। डायरेक्ट अपन ने वैल्यू पुट करी और हो गए शुरू। अपन लिखते थे एक्स, फिर इसकी वैल्यू, फिर ये पूरा लिख देते थे, फिर वाई और फिर वाई बार की वैल्यू। ये बात समझ में आई। अब ये क्वेश्चन देकर ये निकालने का बोल रहा है, ये इक्वेशन सोल्व, ये पूरा काम अभी तक जो अपन कर रहे थे ना, वो ये क्वेश्चन देकर बोल रहा है। तो कैसे करोगे? देखो बच्चों मेरी बात सुनो ध्यान से। तुम्हें निकालना पड़ेगा एक तो एक्स बार, ठीक है, सिग्मा एक्स अपॉन, तुम्हें निकालना पड़ेगा वाई बार, सिग्मा वाई अपॉन एन, दो हो गया। फिर तुम्हें निकालना पड़ेगा आर, फिर तुम्हें निकालना पड़ेगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, फिर तुम्हें निकालना पड़ेगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, फिर तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा ये इक्वेशन। इतनी मेहनत करेंगे क्या? तो अब एक काम करते हैं। तो अब जो यहाँ पर काम करेंगे वो ये है कि इस वाली इक्वेशन के लिए अपन ये देखते हैं कि सीधा बी एक्स वाई ही आ जाएगा, इससे सीधा बी एक्स वाई, ठीक है। अगर सीधा बी एक्स वाई आ गया तो यहाँ लिख देंगे ना, सोल्व हो जाएगा। तो देखते हैं बी एक्स वाई कैसे आएगा, और सीधा बी वाई एक्स आ जाए इससे तो यहाँ लिख देंगे, सोल्व हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे आता है। इस इक्वेशन को अगर खोले अपन तो डी एक्स वाई का फॉर्मूला बनाया अपन, तो कैसे बनेगा, सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, नहीं, सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन रूट के अंदर बताइए ना, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर इंटू प्लस नाम की तो कोई चीज़ होती ही नहीं है, ठीक है, इंटू होगा यहाँ पर। प्लस तो उसमें होता है सिग्मा डी एक्स डी वाई इंटू एक्स माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई इंटू एन माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू, उसमें माइनस होता है, प्लस नहीं होता। तो ये फॉर्मूला है किसका, आर का। किसका है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या है वो लिख दो, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का फॉर्मूला लिख दो। चलो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, सुनो ध्यान से।
ये फॉर्मूला है ना, ठीक है। ये वाला लिखता हूँ एक बार, तुम बोलोगे पहले हम यही तो बोल रहे थे आपसे, है ना। मैं जो करने वाला था थोड़ा टिपिकल था, अभी सिंपल वे में कर रहा हूँ उसको। ये फॉर्मूला याद है, सिग्मा डी एक्स डिवाइड अपॉन एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन, ठीक। तो ये बी एक्स वाई हो गया, हो गया। अब क्या करेंगे, ये कट गया, क्या बचा, सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, सही है। अब सिग्मा डी एक्स डी वाई क्या बचा, यहाँ लिख देता हूँ, सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का स्क्वायर, सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन इंटू, अब स्टैंडर्ड डेविएशन को खोल दो। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है रूट के अंदर सिग्मा डी वाई स्क्वायर अपॉन एन। मेरा सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन होता है, लेकिन वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा डी वाई स्क्वायर अपॉन एन। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो फॉर्मूला ऐसे लिखाई में आएगा, सिग्मा डी वाई स्क्वायर अपॉन एन, एन से एन कट गया, ठीक है। तो हमारे पास बचा बी एक्स वाई इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन सिग्मा डी वाई स्क्वायर। अब डी वाई एक्स का फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सेम यही लिख दो एक्स और वाई को बदल करके, जैसे ये है सिग्मा डी एक्स डी वाई, सिग्मा डी एक्स डी वाई लिखो, डी वाई डी एक्स डी वाई एक ही होता है, तो फॉर्मूला चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये वाई है, इसको क्या कर देंगे, खत्म। ये बी वाई एक्स का फॉर्मूला हो गया। बच्चों मेरी बात सुनो, कोरिलेशन में कितने कॉलम बनाते थे, 5। वेरी गुड पांडे, पासे पांडे, पासे 5। सिग्मा गलत लिख दिया, एक कॉलम बनाते थे डी एक्स जितने कॉलम कोरिलेशन में उतने ही कॉलम रिग्रेशन में। जैसा है कोरिलेशन वैसा ही है रिग्रेशन। सेम है, दोनों चैप्टर सेम, रिग्रेशन और कोरिलेशन। कोरिलेशन रिश्ता बताता है, रिग्रेशन उसका यूज करके बताता है, ठीक है। वो रिश्ता कब काम आएगा, क्या काम आएगा, वो बताता है, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूले का बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का ये फॉर्मूला होता है, ये और ये फॉर्मूला होता है, ये उसका डेरिवेटिव है जो यहाँ पर तुम्हें दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब जिन बच्चों को समझ में आया हो, क्या किया मैंने आर का फॉर्मूला खोल के लिख दिया और इसको ऐसे कैसे कॉपी कर दिया, यहाँ पर ये कॉपी कर दिया, ये ऐसे कैसे उतार दिया, ये कट करके ये दोनों बचे तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो गए। इसका फॉर्मूला जब लिखा मैंने तो इसका फॉर्मूला वैसे तो रूट में होता है, मगर स्क्वायर की वजह से रूट कट गया, तो बिना रूट के लिखाई में आया, एन से एन कटा तो ये वाला पार्ट बचा। तो जिन बच्चों को डेरिवेटिव पता है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता फॉर्मूला रट लो, फॉर्मूला ही भूल जाओ तो ये तो पता ही होगा। तो इन तीनों को बस अलग अलग निकालना पड़ेगा तुम्हें। और एक चीज़ और सुन लो, जितनी भी चीज़ें तुम्हारे सामने लिखी हुई है वो इन 5 कॉलम से ही निकलेगी, छठा तो कोई कॉलम बनेगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं छठा कोई कॉलम बन जाए। जो कॉलम कोरिलेशन में पढ़ के आए ना, कोरिलेशन में बस वही कॉलम बनेंगे, उसके अलावा। अब तुम्हें कोरिलेशन में डी एक्स डी वाई डी एक्स स्क्वायर डी वाई सब निकालना आता है ना, ठीक है। डी एक्स और डी वाई निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है, क्या है डी एक्स का फॉर्मूला, क्या है एक्स माइनस मीन, तो मीन निकालना पड़ेगा, तो मीन निकाल लेते हैं। आओ, क्या है इसका टोटल, टोटल क्या है, टोटल 30 और 65, इसका टोटल 30, इसका टोटल 65, इसका मीन 6 और इसका y बार इज इक्वल टू 13, इसका टोटल 6, इसका मीन 6, इसका मीन 13, ठीक है। अब dx निकाल लेते हैं, 3 माइनस 6
स्क्वायर कर लेते, dy निकाल लेते, 9 माइनस 13, इसका स्क्वायर कर लेते, dx dy को इंटू कर लेते, 4 3 जा 2 2 जा 2 1 जा 34 क्या 34 ये dy स्क्वायर dx स्क्वायर का 30 इसका भी 30। अब तो कुछ भी आ जाएगा। क्वेश्चन ने बोला है 2 रिग्रेशन इक्वेशन निकालो। ये निकालने के लिए x बार y बार आ गए हमारे पास, dx y आ जाएगा इस फॉर्मूले से, सिग्मा dx देखो एक निकाल के बता देता हूँ। सिग्मा dx dy क्या है 30 अपॉन सिग्मा dy स्क्वायर क्या है 30 अपॉन 34, कितना आया 0.8। कितना इजीली आ गया, 2 नंबर को डिवाइड किया 0.8 आ गया। कितना मेहनत करना पड़ता अभी, पहले r निकालते, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x निकालते, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y निकालते, फिर इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करके bx y निकालते, सीधा bx y आ गया डायरेक्ट 0.8। समझ गए? कोई भी डाउट हो तो बोलो। नहीं बढ़ू यहाँ से आगे क्या आया bx y, किसी को डाउट तो नहीं bx y में? bx y यहाँ जाएगा, x बार भी आ गया, y बार भी आ गया, bx y भी आ गया, हो जाएगी सोल्व इक्वेशन अब। ठीक है, bx y जैसे आया वैसे ही क्या आएगा by x। जब bx y by x मल्टीप्लाई होगा और उसका रूट होगा तो क्या आ जाएगा bx y और by x जब मल्टीप्लाई होगा और उसका रूट होगा तो r आ जाएगा। और डायरेक्ट भी r निकालना हो तो डायरेक्ट निकाल लो, फॉर्मूला बताइए ये वाला, कौन सा वाला, सिग्मा dx dy अपॉन रूट के अंदर इंटू सिग्मा dy स्क्वायर, पता ही ना फॉर्मूला, वीडियो में आ रहा है क्या ये फॉर्मूला? आ गया आंसर, ये हो जाएगा सोल्व। तो ये नए तरह का क्वेश्चन था। हटू फोटो वोटो जो भी लेना है ले लो। अब रब कर रहा हूँ उसको उस सॉल्यूशन में, है ना। अब एक चीज ध्यान सुनना बच्चों, हमने एक चीज पढ़ी डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के अंदर r का फॉर्मूला होता है सिग्मा dx dy अपॉन रूट के अंदर सिग्मा dx स्क्वायर, ठीक। रिग्रेशन कोफिशिएंट dxy, इससे bxy क्या बनता है सिग्मा dx dy अपॉन एक्स वाई में x हट जाएगा y रह जाएगा, ठीक है। एक को हटाना पड़ेगा दूसरे को बिठाने के लिए, ठीक है। एक को हटाना पड़ेगा दूसरे को बिठाने के लिए, ऐसे नहीं होता एक को बिठाना पड़ेगा दूसरे को हटाने के लिए। अब x को हटाएंगे y के लिए तो यह y आएगा, x हट जाएगा y रह जाएगा, सिग्मा y स्क्वायर, ठीक है। तो x ने हटाया, x को बोला तू हटेगा भी, तो x के साथ साथ रूट लेकर भी चला गया x, अब बिना रूट के रहेगा ये सिग्मा y स्क्वायर। ये फॉर्मूला था अपना dxy, ठीक है। इसको याद करने में दिक्कत आती है, मतलब याद तो बहुत इजी है, फॉर्मूला तो बना तो इससे ही r से ही बना है, r का छोटा वर्जन है, छोटा फॉर्मूला है ना r से, पता नहीं पड़ता कहाँ पर किसे रखे, तो इसलिए ऐसे बोलता हूँ x को हटा के y को बिठाएंगे, x जाएगा तो रूट भी जाएगा, ठीक है, अकेला नहीं जाएगा x। अब इसके बाद dy(x) का फॉर्मूला सिग्मा dx dy अपॉन सिग्मा dx स्क्वायर, y को हटाएंगे x को रखेंगे। अब प्यारे बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, ये फॉर्मूला में तुम्हें यहाँ पढ़ा चुका है, कैसे बनाया वो बता चुका, ये पूरा काट पीट के ये फॉर्मूला बनाया गया, ठीक है।
एग्जाम में नहीं भी आएगा तुम भी स्पीड से काट पीट के बना सकते हो, लेकिन इतना टाइम होता नहीं है कि तुम वहाँ फॉर्मूला बनाने बैठ जाओ सारे, और फॉर्मूला बनाने बैठे कुछ हरकत कर दी तुमने उसके साथ तो चक्कर पड़ जाएगा। फोकट की इतनी मेहनत करी और आया कुछ भी नहीं। इसीलिए bx/y के फॉर्मूले को अपन ऐसे याद रखते हैं। अब ये तो डायरेक्ट का हुआ। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट का मतलब होता है जहाँ पर dx को ऐसे निकाला जाए और dy को ऐसे निकाला जाए, उसे डायरेक्ट बोलते हैं। डायरेक्ट एक ऐसी जगह का नाम है जहाँ पर डेविएशन को मीन माइनस करके निकाला जाता है। ठीक है, डायरेक्ट कौन सी जगह है? जहाँ पर डेविएशन को मीन माइनस करके, ठीक है, उसे डायरेक्ट बोलते हैं। अब शॉर्टकट मेथड, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? अज्यूम मीन मेथड। वेरी गुड। यहाँ पर आर का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा डी एक्स डी वाई इंटू एन माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई अपॉन रूट में सिग्मा डी एक्स स्क्वायर इंटू एन माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर, कुछ भी माइनस नहीं होता, सिग्मा डी वाई स्क्वायर इंटू एन माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई होते दोनों, एक्स वाला पार्ट वाई वाला पार्ट, बड़ा बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं हम। तुम्हें दो रूट बनाना दो, नहीं आता माइनस, गलती से भी इन दोनों के बीच में माइनस मत लगा देना, ब्रेकअप हो रहा है नीचे, माइनस नहीं लगता कहीं पे। एक्स वाला पार्ट वाई वाले पार्ट से क्यों माइनस होगा? बिना मतलब ही, लॉजिकल है हर चीज़। एक्स वाला पार्ट वाई वाले पार्ट से क्यों माइनस होगा? दोनों पार्ट बराबर है तो कट के जीरो हो जाएगा, समझो ना बात। ठीक है, इसका इसके माइनस करने से क्या लेना देना, आई बात समझ में? अगर इससे फॉर्मूला बनाने जाए रिग्रेशन कोफिशिएंट का, रिग्रेशन कोफिशिएंट का bxy और byx, तो तुम्हें पता ही है कैसे बनेगा फॉर्मूला। तुमने इस फॉर्मूले में एक चीज नोटिस करी होगी, न्यूमरेटर सेम रहता है, डिनोमिनेटर में से x हट के y हट के x, है ना? तो यहां पर भी ऐसे रहेगा, न्यूमरेटर सेम रहेगा, सिग्मा अपोन, तुम भी बता दो क्या आएगा? सिग्मा डी वाई स्क्वायर इंटू एन माइनस सिग्मा डी। तुमने ये फॉर्मूला देखा तो क्या देखा? रूट और एक चीज़ हट जाती है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, रूट और कोई भी एक चीज़ हट जाएगी, तो रूट और ये हट गया, ये वाला पार्ट बचा। दूसरा वाला लिखूँ? चलो लिख देता हूँ, इतना आसान भी क्यों रखें। ओह, इतना गंदा भद्दा फॉर्मूला लिखा मैंने। अबे यार, बहुत ही गंदा था। हाँ, वहाँ जाके पता पड़ा। नहीं सही था, राइटिंग खराब। शुरुआत के पेज पे मेरी बहुत अच्छी राइटिंग आती है एग्जाम में, 2-3 पेज पलटने के बाद राइटिंग ढेर हो जाती है। लास्ट में तो बस भगवान और मैं ही पढ़ सकते हैं बस। और आखिरी लाइन में तो सिर्फ भगवान, बस मेरा रोल भी खत्म हो जाता है बेटा। टीचर की क्या हालत? 5-5 मिनट हाँ, राइटिंग खराब हो जाती है मेरी, मगर वर्ड क्लियर रहते हैं, मतलब दिखता है ऐसे, ऐसे ही कह रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं है कि समझ नहीं पाते, मतलब समझ पाते हैं, मगर ऐसे फॉर्म बिल्कुल होता है ना, परफेक्शन जो होता है वो ख़त्म हो जाता है बस। ऐसे जो बिल्कुल चल रहा है ना, बिल्कुल पेन सीक्वेंस में, वो हट जाता है बस, पेन थोड़ा भटकने लग जाता है अपनी जगह से। प्यारा लिखते हैं, मैं ना चाहूँ
हाँ संगम दे रहा। सबसे पहले जवाब आदित्य देता है इस पे, इन चीज़ों। आदित्य सोचता है मैं भी तो किसी पे जवाब दूँ। कर रहा हूँ भाई, अभी दिखा कहाँ है। चलो बेटा मेरी बात सुन लो, लिख लेना इसको बाद में, अरे वो वाले फोटो ना। पहले सुन लो यहाँ पर। इलस्ट्रेशन नंबर 7 देखो, 7 के पहले ये फॉर्मूला लिखे हुए ये वाले दोनों, है ना। वो लड़ी लगा रखी है उसने, वो क्या है बच्चों, वो फॉर्मूला बनाना सिखा रहा है तुम्हें, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग द फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, और ये और वो टाइम पास कर रहा है बैठ करके। तो पूरा वो पेज उसने बना रखा है फॉर्मूला बनाने का, वो अपन ने जैसे बनाया ना फॉर्मूला यहाँ पर, उसने ऐसे पूरा पेज बना रखा है फॉर्मूले का। तुम तो सीधे 7 पे आओ। अब 7 वाला इलस्ट्रेशन तुम्हें सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन सुनना बच्चों मेरी बात, हमें पता पड़ना चाहिए कि 7 वाला क्वेश्चन जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें पता पड़ना चाहिए कि पढ़ के उसको करना क्या है। तो 7 वाले क्वेश्चन में लिखा है फॉलोइंग फिगर्स रिलेट टू डिमांड। इज्जत के साथ पढ़ रहा हूँ, देखो क्वेश्चन भी सुन लो बच्चों, मेरी बात सुन लो। इलस्ट्रेशन नंबर 7 पढ़ रहा हूँ, अच्छे समझ लो। पहले क्वेश्चन में क्या है पूछा है ये समझ लो, लिख लेना, रब नहीं कर रहा अभी। करो स्टार्ट। 7 में लिखा है फॉलोइंग फिगर रिलेट टू डिमांड एंड प्राइस, फिर नीचे लिखा है कैलकुलेट द 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट। सुना, 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट मतलब होता है ये bxy और byx निकालो, एंड फाइंड आउट 2 रिग्रेशन इक्वेशन। bxy और byx निकाल के ये फाइंड आउट करो। जब bxy और byx आ जाएंगे तो यहाँ रख देंगे, मीन तो आ ही गए होंगे, ठीक है, और नहीं आए होंगे तो निकाल लेंगे। अगर शॉर्टकट मेथड में यूज़ करोगे तो मीन नहीं आया होगा। शॉर्टकट मेथड में मीन, शॉर्टकट मेथड ऐसी जगह होती है जहाँ पर dx और dy का मतलब ये होता है dx x माइनस अज्यूम मीन ऑफ x, y माइनस अज्यूम मीन ऑफ y, जहाँ पर डेविएशन के मतलब बदल जाते हैं। अब इलस्ट्रेशन नंबर 7 उसमें बोला है रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालो, bxy byx से कोई से फॉर्मूले से निकालो, डायरेक्ट या शॉर्टकट से। रिग्रेशन इक्वेशन निकालो, अगर शॉर्टकट से निकाला हो तो फिर मीन अलग से निकालना पड़ेगा शॉर्टकट के लिए, तो फिर ये आ जाएगा अपना। जब मीन निकाल ही रहे हो और डेसिमल में ना आए मीन, तो फिर यही बढ़िया होता है, काहे को इतनी मेहनत करते। डेसिमल में आए तो फिर तो ये बहुत बढ़िया है, ठीक है, अज्यूम मीन। तो पहले बोला है bxy और byx निकालो, फिर बोला रिग्रेशन इक्वेशन, यानी कि ये सोल्व करो पूरा, a और b निकालना होता है। रिग्रेशन इक्वेशन समझते हो ना, a और b निकालना। उसके बाद बोला एस्टिमेट द एवरेज प्रोबेबल प्राइस विद द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज 31 किलो। अगर किसी कमोडिटी की डिमांड 31 किलो है तो उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए। तो अगर डिमांड को अपन x माने, प्राइस को अपन y माने, तो y पूछा है तो y ऑन x, जो पूछा होता है वो ऑन x होता है, मतलब y डिपेंड ऑन x। समझ गए ना तुम लोग, क्या किस पे डिपेंड है, तो हमें निकालना है y ऑन x, ठीक है। यानी इक्वेशन तो दोनों ही सोल्व कर रखी है अपन ने। अब इक्वेशन जो उठानी है वो ये उठानी है, इसमें a और b की वैल्यू तो आई गई, तो यहाँ पर नीचे लिखूंगा a की वैल्यू, यहाँ नीचे लिखूंगा b की वैल्यू, x लिख दूंगा 31 kg, यहाँ 31 kg इंटू कर दूंगा, सोल्व करने पे y आ जाए, खत्म, बढ़ जाओ आगे। इलस्ट्रेशन नंबर 8, ग्राफ लाइन बनानी है, तुम्हें लाइन वाइन बनाने की जरूरत नहीं है, बाहर में गई लाइन। इलस्ट्रेशन नंबर 9 कबूतर खाना, लास्ट में कराऊंगा। इलस्ट्रेशन नंबर 10 से कल करेंगे, 10 से बिल्कुल नए क्वेश्चन स्टार्ट होंगे और यही क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। हाँ कह तो रहा हूँ, कोरिलेशन ही तो है, रिग्रेशन क्या है फिर, रिग्रेशन क्या है बच्चों, कोरिलेशन ही है। वहाँ 5 कॉलम बनते थे, यहीं 5 कॉलम बनेंगे, कह तो दिया छठा तो कोई बनेगा ही नहीं। एक ऐसा साइन नहीं मिलेगा जो बिल्कुल नया दिख रहा हो रिग्रेशन में, एक भी नहीं। dx
डी वाई उनके स्क्वायर डी एक्स डी वाई यही मिलेंगे, कोई नया कोई साइन मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो जो कोरिलेशन है ना वही रिग्रेशन है, सेम, कोई फर्क नहीं है। होमवर्क दे रहा हूँ तुम्हें करने के लिए, एक दे रहा हूँ सिर्फ एक, बस। क्वेश्चन नंबर 5 बस खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 इलस्ट्रेशन हो जाएगा ना बेटा, इसलिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 अनसोल्ड। बाय बाय।